ईरान को एटमी हथियार नहीं रखने देंगे, ना ही ईरान के मामले में एटमी हथियार इस्तेमाल करेंगे। सदर ट्रंप का बयान, कहा मेरे पास वक्त है लेकिन ईरान के पास नहीं है, वक्त तेजी से गुजर रहा है। अमेरिकी बहरिया का हुक्म दिया है कि छोटी हो या बड़ी हर कश्ती को निशाना बनाया जाए। अब हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने वाली हर कश्ती को तबाह कर दिया जाए। कोई हिचकिचाहट नहीं है, अपना हुर्मुज़ पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल है। अमेरिकी बहरिया की इजाजत के बगैर अपना हुर्मुज़ से कोई जहाज आ सकता है, ना जा सकता है। कहा वो ईरान से बेहतरीन मुआहिदा करना चाहते हैं, फौरन मुआहिदा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि मुआहिदा हमेशा कायम रहे। ईरान मुश्किल दौर से गुजर रहा है, उन्हें नहीं मालूम उनका लीडर कौन है। ईरान के अंदर सख्त गिर और नामनिहाद इत्तेदाल पसंदों के दरमियान शदीद इख्तिलाफात है। सख्त गिर अनासर मैदान जंग में बुरी तरह नाकाम हो रहे हैं। नामनिहाद इत्तेदाल पसंद दर हकीकत मुतदल नहीं लेकिन पसीराई हासिल कर रहे हैं। ईरान से मुतालिक जो कुछ कर रहा हूँ वो बहुत अच्छा है। तहजीब के खात्मे से मुतालिक बयान जौहरी धमकी नहीं थी। मुआहिदे के लिए दूसरी जानिब शदीद ख्वाहिश मौजूद है। अमेरिका को ईरान जंग में नेटो की जरूरत नहीं थी लेकिन उन्हें शामिल होना चाहिए। बरतानवी वज़ीर आज़म से ताल्लुकात शुमाली समंदर और इमिग्रेशन पॉलिसी पर बेहतर हो सकते हैं। ईरान में कोई इंतहा पसंद या एतदाल पसंद नहीं, साबिरानी है। ईरानी सदर और स्पीकर पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ का ट्रंप को दो टोक जवाब। अपने मुश्तरका बयान में कहा हमारा कौमी बयानिया एक खुदा, एक रहनुमा, एक कौम और एक रास्ता है। ये रास्ता ईरान की फतह का रास्ता है जो हमें जान से भी ज्यादा अजीज है। ईरानी हुकूमत और अवाम सुप्रीम लीडर के अहकाम के तहत काम करते हैं। दुश्मन को उसके इक़दामात पर पछताने पर मजबूर कर देंगे। ईरान की फतह हमें जिंदगी से अजीज है। दुनिया को आपकी मुनाफिकाना बयानबाजी, दावों और अमल में तसाब नजर आ रहा है। मुकम्मल जंगबंदी इसी सूरत काबिल कबूल है जब समंदरी नाकाबंदी ना हो। जंगबंदी की खुली खिलाफवर्जी की सूरत में अपना हुर्मुज़ को दोबारा खोलना नामुमकिन है। ईरानी वजीर खारजा से जनूबी कोरिया के खुसूसी एलची की मुलाकात। बाज़ अराक़ची ने ईरान के खिलाफ अमरीका और इसराइली हुकूमतों के जुराइम से आगाह किया। कहा अपना हुर्मुज़ पे अदम इस्तेहकाम की वजह अमरीकी और इसराइली जारियत है। दीगर मुमालिक हमलों की वाज़िह अल्फाज में मुज़म्मत करेंगे। ईरान बैनुल अक़वामी कानून के तहत अपनी सलामती और मफादात के दिफा के लिए इक़दाम कर रहा है। खामनेई खानदान को खत्म कर देंगे, अमेरिका से ग्रीन सिग्नल के मुंतज़िर है। अमेरिकी वज़ीर आज़म की धमकी। कहा ईरान के साथ भरपूर जंग के लिए अहदाफ की निशानदेही मुकम्मल है। ईरान को तारीख दौर में धकेलने के लिए उसके अहम तवानाई और बिजली के ढांचे को तबाह और उसकी कौमी मईशत के बुनियादी ढांचे को कुचल दिया जाएगा। इसराइल ईरान के खिलाफ जंग दोबारा शुरू करने के लिए तैयार है। इस बार ईरान पर हमला मुख्तलिफ और मुहल्लिक होगा। सबसे ज्यादा तकलीफ दे मकामात पर तबाहकुन ज़रबे लगाई जाएंगी जो ईरान की बुनियादें हिला कर रख देंगी। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई को चेहरे, होंठ, हाथ और टांग पर शदीद जख्म आए। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरानी सुप्रीम लीडर की एक टांग के अब तक 3 ऑपरेशन हो चुके हैं और उन्हें मज़दूही टांग लगाने की जरूरत पड़ सकती है। वो इस वक्त हाथ की सर्जरी के बाद सहजाबी के अमल से गुजर रहे हैं। चेहरे और होंठों पर शदीद जख्मों और झुलसने के बायस उन्हें बोलने में मुश्किलात का सामना है। इम्कान है कि उनकी प्लास्टिक सर्जरी भी की जाए। अमेरिका ने नाकाबंदी की मुबैना खिलाफवर्जी पर एक और जहाज को कब्जे में ले लिया। ईरान ने अपने हुर्मुज़ में 2 बहरी जहाजों पर कब्जे की वीडियो जारी कर दी। अमेरिकी महकमा जंग के मुताबिक बहरी जहाज बहरे हिंद में ईरान से तेल लेकर जा रहा था। दुनिया भर में बहरी कवानीन के निफाज के लिए कार्रवाइयां जारी रखेंगे। बैनुल अक़वामी समंदरी हदूद को बतौर एहतियात इस्तेमाल नहीं होने देंगे। सनकाम का कहना है कि ईरानी परचम बरदार टैंकर्स ईरान के चाबहार में लंगर अंदाज हैं। अमेरिकी फौज ने 29 जहाजों को वापस मुड़ने या ईरानी बंदरगाह की तरफ लौटने की हदायत की। पेंटागन की हाउस आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के अरकान को ईरान जंग पर खुफिया ब्रीफिंग में बताया गया है कि अपने हुर्मुज़ की मुकम्मल सफाई में 6 माह लग सकते हैं। ईरान जंग के बाद बारूदी सुरंगें हटाने में तवील वक्त दरकार है। ईरानी बहरिया का कहना है अपने हुर्मुज़ के हिफाजती इंतजाम को खतरे में डालने पर जहाजों को कब्जे में लिया गया। अपने हुर्मुज़ पर आए टूल टैक्स से पहली आमदन ईरान को हासिल हो गई। ईरानी पार्लियामेंट के नायब स्पीकर हामिद रजा का कहना था कि रकम मरकजी बैंक के अकाउंट में जमा करवा दी गई है। अमेरिकी मीडिया का कहना है कि डिप्टी स्पीकर इस हवाले से मज़ीद तफसीलात नहीं बताई कि ये आमदनी किससे और कैसे वसूल की गई। अपने हुर्मुज़ की बंदिश के असरात खाम तेल की कीमतें एक बार $150 से तजावुज कर गई। बरतानवी खाम तेल की फी बैरल कीमत $103 हो गई। अमेरिकी खाम तेल $94.67 फी बैरल में फरोख्त होने लगा।
बलवक इक़दामात से तवानाई बहरान पैदा नहीं हुआ। मुस्तकबिल में सरकारी इस्तेमाल के लिए सिर्फ इलेक्ट्रिक बसें और मोटरसाइकिलें खरीदी जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इजाज़त में आ रहा है, कहा चार्जिंग स्टेशन के लिए तेजी से इक़दाम किए जाएं। शमसी तवानाई से मिलने वाली बिजली की स्टोरेज के लिए बैटरियों का असूल आसान बनाया जाए। एनर्जी सिक्योरिटी मुल्क की मुस्तकबिल की मजमूई मंसूबाबंदी के इंतहाई अहम हिस्सा बन चुकी है। वज़ीर आज़म की मकामी तौर पर आला मयार की स्टोरेज बैटरियां तैयार करने की हौसला अफजाई की हदायत। शुरा को बताया गया कि मुल्क में पेट्रोलियम के वाफर ज़खायर मौजूद है। ग़ज़ाई सिक्योरिटी की सूरत हाल भी मुस्तहकम है। पाकिस्तान का LNG की स्पॉट खरीदारी का फैसला। पाकिस्तान LNG लिमिटेड ने आलमी कंपनियों से 3 LNG कार्गोस के लिए बर्ड्स 24 अप्रैल तक तलब कर ली, जो इसी रोज ओपन की जाएंगी। तीनों LNG कार्गोस की फराहमी अप्रैल और मई के महीनों में होगी। PLL ने 2023 के बाद अब स्पॉट खरीदारी का टेंडर जारी किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीन के सफीर की मुलाकात। मशरक़ी वस्ता की सूरत हाल और पाकिस्तान की अमन कोशिशों पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने चीन के सदर के लिए अपनी नेक तमन्नाओं और दो तरफा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया। कहा पाकिस्तान को चीन के साथ स्ट्रेटेजिक शराकत दारी पर फख्र है। चीनी क़यादत के साथ करीबी तावन जारी रखेंगे। चीनी सफीर ने वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया और खित्ते में देरपा अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानी खिलाबाजों से भी मुलाकात की। कहा खिलाबाजों का मिशन पर तहकीक के लिए जाना पाकिस्तान के लिए अहम संग मील और कौम के लिए काबिल फख्र है। चीन के ज़रिए खिलाफ का सफर दोनों ममालिक के ताल्लुकात में नई जहतों का इजाफा करेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी का मकाम सफीर नैकी बेकर की मुलाकात। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे मरहले पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी का जंगबंदी में तोसी के लिए सदर ट्रंप के इक़दाम का खैर मकदम। कहा यह कदम कशीदगी में कमी की जानिब अहम पेशरफ्त है। ईरान की जानिब से भी मुस्बत पेशरफ्त की उम्मीद है। वज़ीर आज़म फिर मार्शल मसले के हल के लिए हर सतह पर भरपूर कोशिशें कर रही है। उम्मीद है अफ्रीकन से पार्टी और पुरअमन हल को मौका देंगे। नैकी बेकर ने खित्ते में क़याम अमन और तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का दूसरा दौर। रेड जोन की मुसलसल बंदिश। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बड़ी गाड़ियों का दाखिला का हाल बंद। शहरियों को मुश्किलात का सामना। रास्तों की बंदिश के बायस अशिया की भी किल्लत। आईनी अदालत बंद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सैकड़ों केसेस इल्तवा का शिकार। अब हफ्ते एक भी समाप्त न हो सकी। केसेस का पेंडेंसी लोड मजीद बढ़ गया है। 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मौतली समेत कई अहम केस शामिल है। वफाई सारी मुहिम के तहत जुम्मे को पहले ही जुडिशियल वर्क नहीं होता। वकला और साइलेन को अपने इल्तवाशुदा केसेस दोबारा करवाने में भी मुश्किलात का सामना है। अगले हफ्ते हाईकोर्ट जजेस की ट्रांसफर का इम्कान। मजीद केसेस इल्तवा का शिकार होंगे। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़ये से मुतालिक भारतीय प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है खित्ते में अमन के लिए सिफारती कोशिशें जारी। भारत इल्जाम तराशी में मसरूफ है। भारत दाखिली सियासी मकासद के लिए पाकिस्तान के खिलाफ झूठा बयानिया इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान को पहलगाम वाक़ये से जोड़ने की भारतीय कोशिशें काबिल अफसोस है। भारत खित्ते में दहशतगर्दी की सरपरस्ती जारी रखे हुए है। अलवी बरादरी भारतीय प्रोपेगेंडा मुहिम का नोटिस ले। मकबूजा जम्मू कश्मीर पर भारत का गैर कानूनी कब्जा आर्मी तवज्जो से नहीं हटा सकता। कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत से महरूम करना अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफवर्जी है। भारत खित्ते में जारी अमन कोशिशों को सबूताज करने से बाज रहे। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए B42 न्यूज़।